नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम VFD बाईपास सर्किट का यूज करेंगे। VFD बाईपास करने का मतलब कि हमारी जो एक ही मोटर है वो VFD से भी चल सकती है और उसकी बाईपास सर्किट से भी चल सकती है। बाईपास सर्किट मतलब अल्टरनेट मेथड से होता है। जब आप VFD से अपने मोटर को चलाते हो, सपोज VFD में कोई फॉल्ट आ गई या फिर अपने मोटर का मेंटेनेंस करना चाहते हो, तो उस केस में हम उसकी बाईपास सर्किट का यूज करते हैं। और यहाँ पे हम बाईपास सर्किट के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर सर्किट का यूज करेंगे। आप चाहें तो इसको ड्यूअल से भी बाईपास कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि आप यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर सर्किट से बाईपास करें, आप ड्यूअल से भी बाईपास कर सकते हैं। तो इसके लिए कैसे हम इसकी पावर की वायरिंग करेंगे, कंट्रोल की वायरिंग करेंगे, ये सारी चीजें हम क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बात क्लियर आप समझ लीजिए, मोटर आपके पास एक ही मोटर रहेगा, यही मोटर आपके VFD से भी चलेगा और यही मोटर आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर से भी चल सकता है। तो चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं VFD के बारे में। VFD का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ओके, इसका यूज हम करते हैं मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, एनर्जी सेविंग करने के लिए और मोटर के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, VFD का यूज करते हैं। परफॉर्मेंस बोलने का मतलब मोटर आपकी कितनी करंट ले रही है, कितनी वोल्टेज पे ऑपरेट हो रही है, इसकी हीटिंग क्या है, इसका कितने टॉर्क पे चल रहा है, RPM क्या है, वो सारी चीजें मॉनिटर करना होता है। तो हम VFD का यूज कर लेते हैं, ठीक है। बट हम स्टार डेल्टा स्टार्टर से ये सारी चीजें मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी हम स्टार डेल्टा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड है। एक हैवी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं, ड्यू टू क्योंकि स्टार्टिंग क्या होता है, स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर को यूज करके उसकी स्टार्टिंग करंट को हम कम कर लेते हैं। इसीलिए हम ड्यूअल से ना बाईपास करके इसको स्टार डेल्टा स्टार्टर से बाईपास किए हैं। अब ये तो चलो बात हो गई कि स्टार डेल्टा स्टार्टर और VFD के बारे में, लेकिन हम इसकी पावर की वायरिंग कैसे करेंगे, इस बात को चलिए हम समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इजी स्टेप मैं समझाता हूं कि पहले हम VFD की वायरिंग को समझ लेते हैं। आप यहां तक समझ चुके होंगे कि स्टार डेल्टा जब भी स्टार्टर की बात होती है तो यहाँ पे 3 कॉन्टेक्टर यूज होते हैं आपके लिए। स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करूं तो 3 कॉन्टेक्टर यूज होते हैं, एक मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर। बट इसके अलावा हमने 2 कॉन्टेक्टर और भी यूज किए हैं, एक ये कॉन्टेक्टर है और एक ये कॉन्टेक्टर है। हमने इसका इसलिए यूज किया है सो डेट इसको हम बाईपास में यूज कर पाए। ओके, नहीं तो ये हमारी सप्लाई रिटर्न हमारे VFD को भी जा सकती है। इस बात को हम आगे अभी वीडियो में ही समझेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इसकी वायरिंग को समझाता हूं। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, सबसे पहले यहां पे सपोज ये सप्लाई है, ये आपकी सप्लाई है RYB, ये 3 फेज की सप्लाई आ रही है, MCBs आ रही है। इनकेस हम क्या करें, शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये ट्रिप कर जाए या फिर पावर कट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, MCB का यूज कर सकते हैं। तो चलिए वायरिंग करना शुरू करते हैं। यहां से तो यहां से R लेके गया और इस R को ले जाके इसके L1 पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, ये R हो गया। अब इसके बाद इसी तरीके से पहले मैं VFD से मोटर की वायरिंग समझा देता हूं, इसके बाद स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद मैं ये वाला ठीक है। तो ये सिंपल मैंने क्या किया, यहां से सप्लाई ले जाके मैंने यहां पे भी कनेक्ट कर दिया, यहां पे भी इस इनपुट कॉन्टेक्टर VFD इनपुट कॉन्टेक्टर को मैंने क्या कर दिया, कॉन्टेक्टर। अब केवल VFD से आपकी मोटर चलानी होती है ना, तो कॉन्टेक्टर की नीड नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे बाईपास सर्किट बनाना है तो इसीलिए मुझे कॉन्टेक्टर का भी यूज करना पड़ेगा। इस कॉन्टेक्टर का हम यूज तब करेंगे जब मुझे VFD को ऑपरेट करना हो, VFD से अपने मोटर को। अगर मुझे स्टार डेल्टा स्टार्टर में चलाना तो इनपुट सप्लाई बंद कर देंगे ताकि VFD पे इनपुट सप्लाई न जाए। ओके, तो यहां से इसके बाद ये वाली सप्लाई जो रिमेनिंग सप्लाई बच रही है, ये वाली जो इसके पावर टर्मिनल है, इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। मीन्स कलर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ सो डेट आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। यहाँ पे सेकंड वाली जो इसका ये इसका ऊपर वाला ऑक्सिलरी टर्मिनल है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट इसको कनेक्ट कर देता हूँ पावर के टर्मिनल से, और यहाँ पे रेड वाला यहाँ पे 2T1 से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से यहाँ से मेन MCB से सप्लाई आके हमारे VFD के इनपुट पे आ चुका है। अब VFD के आउटपुट पॉइंट ये है, आउटपुट टर्मिनल से हम आउटपुट इसके VFD आउटपुट कॉन्टेक्टर को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो U वाला इसके L1 पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं। ओके, और यहां पे V वाला पॉइंट इसके L2 पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं, और इसके बाद
यहाँ पे W वाला पॉइंट इसके L3 पॉइंट यानी 5 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहां तक मैंने यहां से 3 फेज की सप्लाई लिया, कॉन्टेक्टर के इनपुट पे कनेक्ट किया, कॉन्टेक्टर के आउटपुट से VFD के इनपुट पे कनेक्ट किया, फिर VFD के आउटपुट से मैंने क्या किया, इस कॉन्टेक्टर के इनपुट पे कनेक्ट कर दिया। इसका यूज क्यों कर रहे हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखिए अभी आपका क्या करना होगा, यहां से नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अब इस कॉन्टेक्टर का यहां से 3 ही वायर मिलेगा, इस वायर को ले जाके अपने हम मोटर पे क्या करने वाले हैं दोस्तों, अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो मैं यहां से एक वायर इसके 2T1 से यहां से एक वायर लेके जाता हूं और इसके U पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं। पहला मोटर पे सप्लाई पहुंचा रहा हूं, नेक्स्ट Y वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं, इसके येलो वाली पॉइंट को। ओके, और मैं इसको इस तरीके से बाईपास करके यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। एक और वायर कनेक्ट करना है यहां पे, ब्लू वाली वायर, ये वाली वायर को लेके चलते हैं। ओके, मैं यहां से निकाल के इधर लेके इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं। तो यहां पर देखेंगे कि आपने क्या किया, इस मींस कंप्लीट एक वायरिंग कर दिया अपने मोटर को, लेकिन यहां मोटर पे U1 V1 और W1 पे पॉइंट पे तो कनेक्ट कर दिया, लेकिन आपको U2 और V2 W2 भी तो इसको भी कनेक्ट करना है। क्या अभी आप इस VFD से इस मोटर को चला सकते हैं क्या? इसके जो 6 टर्मिनल्स हैं, 3 ही टर्मिनल पे सप्लाई दिया है। जब हम VFD से चलाते हैं तो आइदर इसको केवल स्टार में कर देते हैं या फिर केवल डेल्टा में कर देते हैं, लेकिन अभी हमारे केस में 6 के 6 टर्मिनल्स ओपन रहेंगे क्योंकि इस मोटर को स्टार डेल्टा में भी चलाना है। तो अभी मैंने यहाँ पे इस तरीके से VFD से इसकी वायरिंग कर दिया है, लेकिन अगर मुझे इस मोटर को चलाना है VFD से तो इसके ऊपर वाला टर्मिनल को भी मुझे क्या करना होगा, वायरिंग करना होगा। अब मैं VFD से अपने मोटर को क्या स्टार मोड में चलाना चाहता हूं या फिर डेल्टा मोड में चलाना चाहता हूं, एक पॉइंट यहीं से क्लियर कर लीजिए। VFD से आप अपने मोटर को स्टार में भी चला सकते हैं, VFD से अपने मोटर को डेल्टा में, मीन्स उसकी वायरिंग, ये जो मोटर है आपकी, इसकी वायरिंग स्टार में कर दो आइदर डेल्टा में कर दो। ओके, तो हम VFD से किसी भी मोड में चला सकते हैं, लेकिन जब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं तो अपने मोटर को सबसे पहले स्टार में चलाते हैं, उसके बाद जो भी डिले आप रखे हैं बीच में स्टार टू डेल्टा, उसके बाद इसको डेल्टा में स्विच कराते हैं। तो ये आपकी VFD की वायरिंग है, इस पॉइंट को हम यहीं पे अभी होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, अब आगे इसके बाद हम यहां से इसी मोटर को हम क्या करेंगे, स्टार में भी चलाएंगे। मींस VFD से अगर आपको स्टार में इसको चलाना है तो स्टार के लिए क्या करेंगे, U2 की वायर को ले जाके यहां पे एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। ओके, एक और वायर की कनेक्शन करेंगे यहां पे V2 को। मैं VFD से अपने मोटर को स्टार मोड में चलाऊंगा, इस तरीके से कर दिया, और यहां पे एक ब्लू वायर भी ले लेता हूं, इस वाली वायर को ले जाके इसके यहां पे पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं। लेकिन क्या ये मोटर चलेगा? स्टार में चलाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये L1 L2 और L3 आपस में लूप करना होगा। ठीक है, तभी जाके ये मेरी बाइंडिंग क्या होगी, क्लोज बनेगी। लेकिन क्या ये हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है अभी इस VFD से इस मोटर को चला सकता है क्या? नहीं, मुझे इस स्टार कॉन्टेक्टर को भी ऑन करना पड़ेगा। कब? अगर मैं VFD से अपने मोटर को चलाना चाहता हूं तो मुझे इनपुट कॉन्टेक्टर के साथ साथ आउटपुट कॉन्टेक्टर को भी ऑन करना पड़ेगा। इन दोनों के साथ साथ मुझे स्टार वाला कॉन्टेक्टर भी ऑन करना पड़ेगा। तो VFD से जब आप चलाएंगे, मींस VFD से सर्किट इस मोटर को चलाने के लिए आपको 3 कॉन्टेक्टर ऑन करना पड़ेगा, एक VFD इनपुट कॉन्टेक्टर, एक VFD आउटपुट कॉन्टेक्टर, और इसके साथ साथ में स्टार कॉन्टेक्टर। जरूरी नहीं है कि आप VFD से मोटर को चलाएंगे तो स्टार ही मोड में चला सकते हैं, आप इस वायर को इसके डेल्टा पे भी कनेक्ट कर सकते थे। डेल्टा मोड में भी आप VFD को चला सकते हैं, डेल्टा मोड में भी आप अपने मोटर को चला सकते हैं VFD से। तो ओके, तो ये तो इतनी वायरिंग थी, बट अभी ये कॉन्टेक्टर ऑन होना, ये कॉन्टेक्टर ऑन होना, ये कॉन्टेक्टर ऑन होना इसकी कंट्रोल की वायरिंग पे डिपेंड करेगा। हम कंट्रोल की वायरिंग बाद में करेंगे, पहले हम इसकी पावर की वायरिंग समझ लें। तो इतना सिंपल था हमारे VFD से ये वायरिंग, इतनी हमने कनेक्ट कर दिया। अब चलो हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की भी बारे में बात कर लेते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर से तो आप पहले ही से वाकिफ हैं, आपको पता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की हम कैसे वायरिंग करते हैं, फिर भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं इस पॉइंट को। जो ये रेड वाली वायर है यहीं से EC, क्योंकि EC यही MCB हमारे VFD को भी सप्लाई देगा, मेन कॉन्टेक्टर को भी सप्लाई देगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं से एक मेन वाली वायर ले जाके इसके इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ, L1 पॉइंट पे। ओके, यहीं से एक Y भी कनेक्ट करते हैं, ये तो मेरा R हो जाएगा ना, ये R, सॉरी
आर वाई बी हो जाएगा। तो यहां से एक और भी वायर लेता हूं और इसको यहां से ले जाके इसके वाई पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं, मेन कॉन्टेक्टर पे कनेक्ट कर देता हूं। और इसी तरीके से मैं यहां से भी एक वायर लेता हूं और इसके बी पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं। सिंपल। अब ये मेन कॉन्टेक्टर के नीचे मेरे पास OLR लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? OLR लगा हुआ है। अब आपका यहां पे एक पॉइंट होना चाहिए, जब आप VFD से मीन्स इस MCB से आपने इस कॉन्टेक्टर को सप्लाई दिया, कॉन्टेक्टर से आपने VFD के इनपुट पर VFD के आउटपुट पे कॉन्टेक्टर लगाया, लेकिन इस वाले रूट में जब आप VFD से अपने मोटर को चला रहे थे तो कोई कॉन्टेक्टर नहीं यूज किया, कोई आपने OLR नहीं यूज किया। रीजन क्या है कि जब आप VFD से चलाते हो तो ओवरलोड करंट का कोई आपको प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि VFD में हम पैरामीटर सेटअप कर देते हैं कि इसकी मैक्सिमम कितना एम्पियर करंट होना चाहिए। ओके, मोटर की रेटिंग के अकॉर्डिंग हम अपने VFD में इसका करंट, आउटपुट करंट को सेट कर देते हैं। इवन आप वोल्टेज, इवन आप फ्रीक्वेंसी भी सेटअप कर देते हो। तो जब आप इसकी करंट रेटिंग सेटअप कर दोगे, उससे ज्यादा अगर आपकी मोटर करंट लेगी तो तुरंत आपकी VFD फॉल्ट में आ जाएगी, यानी अलार्म जनरेट कर देगी। इसीलिए मैंने जब VFD से अपने मोटर को चला रहा हूं तो कोई OLR का कनेक्शन नहीं किया, बट मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज कर रहा हूं तो यहां पे OLR का मैं यूज कर रहा हूं। ओके, इसीलिए मैंने यहां पे OLR लगाया हूं। अभी आप सिंपल शब्दों में समझो कि सिंपल शब्दों में कि ये स्टार जो मेन कॉन्टेक्टर है, मैंने यही सप्लाई मेन कॉन्टेक्टर पे लेकर आया और यहां से आर की वायर को ले जाके मैं सिंपल क्या करूंगा, आप चाहे तो इस इनपुट कॉन्टेक्टर पे कनेक्ट कर दो या फिर इसी के टर्मिनल पॉइंट पे कनेक्ट कर दो। तो मैं क्या करता हूं, जो आपका VFD का आउटपुट टर्मिनल है आप इधर कनेक्ट कर दो या फिर इसके टर्मिनल पे कनेक्ट करो, बोथ आर सेम ना। ये क्योंकि ये U1 और ये आपका कॉन्टेक्टर का आउटपुट पॉइंट एक ही वायर है, तो आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते। इस वायर को यहां पे भी, यहां पे आप U1 पे ही कनेक्ट कर सकते, इस वायर पे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या करता हूं, इसको बाईपास करता हूं और यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। यानी आप चाहो तो 2T1 पे कनेक्ट कर दो या फिर U1 पॉइंट पे कनेक्ट कर दो। इसी तरीके से एक दूसरा वायर लेते हैं, इस वाली वायर को ले जाके सिंपल मैं इसके R वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देता हूं। तो यहां से मैंने इसके R वाला पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। ये आपका एक पॉइंट मैं समझा देता हूं, ये आपका R है, ये आपका Y है और ये आपका B फॉर ब्लू है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको ब्लू वाली पॉइंट को कनेक्ट करना होगा। ये वाली पॉइंट को ले जाके मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं। इस वायर से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहां पे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये आप चाहे इस वायर को ले जाके मींस मेन कॉन्टेक्टर जब ऑन करते हो स्टार डेल्टा स्टार्टर में, मेन कॉन्टेक्टर को क्या U1, V1 और W1 पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हो। सेम टू सेम मैंने वही पॉइंट किया। तो अब मैंने क्या किया, चाहे ये वाली पॉइंट पे मींस इस वाली रेड वाली वायर पे आप कहीं भी कनेक्ट कर दो। ठीक है, यहां पे आप चाहे कॉन्टेक्टर पे कनेक्ट कर दो, इस वायर पे कहीं भी कनेक्ट कर दो या फिर आप चाहो तो U1 पे कनेक्ट कर दो। सेम मैंने कनेक्शन कर दिया है। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा दोस्तों, जो ये R की वायर आ रही थी सेम टू सेम बिना फेज चेंज किए हम डेल्टा कनेक्शन कर रहे हैं। इस वाले पॉइंट को मैं यहां से क्रॉस करके यहां से लेके जाता हूं और इसको सिंपल L1 पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं। यहां पे सेम टू सेम मैं क्या करूंगा, Y वाला भी पॉइंट एक लूंगा, ये वाला पॉइंट इसको मैं यहां से बाईपास करता हूं, इस वाले पॉइंट को ले जाके मैं यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। ओके, एक और मैं कनेक्शन करता हूं यहां से। ओके, और ब्लू वाली पॉइंट लेते हैं और इस वाली वायर को ले जाके इस वाली वायर को ले जाके बाईपास करते हुए मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं यहां पे। ठीक है, क्या दोस्तों, आगे की हम वायरिंग स्टार डेल्टा स्टार्टर को समझते हैं। इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी पॉइंट है। किस तरीके से स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग करेंगे, चलिए इस पॉइंट को मैं आपको समझा देता हूं। तो चलिए, एक अब मोटर होता है तो मोटर के अंदर कितनी बाइंडिंग होती है, 3 बाइंडिंग होती है। तो ये बाइंडिंग मान के चलो U1 पॉइंट है, ये U2 है। यहां पे जो पॉइंट मेंशन है ना U1 U2, यहां पे U1 U2। इसी तरीके से एक आपके पास मिलेगा V1 V2 और एक और बाइंडिंग मिलती है जो W1 और ये W2 होता है। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, एक और बाइंडिंग मिलती है जो W2 होती है। यहां पे लिखा भी रहता है U1 U2 V1 V2 W1 W2, ये वाली पॉइंट यहां पे मेंशन है। अब कैसे वायरिंग करोगे, यहां पे थोड़ा सा एक ट्रिक पॉइंट है। आप ये समझो कि यहां पे एक पॉइंट जो यहां पे R आया है ना, इसी को यहां पे R मानते हो। चलो ठीक है, सिंपल, आपको नथिंग, कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। ये R है तो यहां पे R ही मान के चलो, ये यहां तक सेम सप्लाई आएगी।
इसके बाद यहां पे दोस्तों देखोगे यहां पे B है, तो यहां पे B आ गई है। ओके, Y है, एम सॉरी ये R के बाद ये Y है और ये आपका B वाली पॉइंट है। ओके, ये आपका B है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना है, ये RY ये B है। यहाँ पे एक पॉइंट समझना है कि आप इस तरीके से एज्यूम करो, ये जो जा रही है ये आपका U1 मान लो, क्योंकि यहाँ पे आपने यही सप्लाई इधर भी आया है U1 V1 और इसको W1 मानो। तो इसी तरीके से ये क्या U1 ये हो जाएगा V1 और ये क्या हो जाएगा W1। ये पूरी सप्लाई R मीन्स U1 को रिप्रेजेंट करेगा, Y मीन्स आपका V1 को रिप्रेजेंट करेगा, B मीन्स W1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां से इसकी वायरिंग अगर मैच करो, इस वाले कॉर्नर की बात करें तो U1 किसके साथ कनेक्ट है, W2 के साथ कनेक्ट है। तो U1 पॉइंट ये है, इसको किसके साथ कनेक्ट है, W2 के साथ यहां पे। यानी मैं अब ये अगर ये नंबर चेंज होते हैं ना तो मैं डायरेक्ट कनेक्शन कर देता। तो ये वाली पॉइंट्स जो कनेक्शन बनेगा दोस्तों इस तरीके से जाओ, इसको W2 से कनेक्ट करना। किससे कनेक्ट करना है, W2 से। नेक्स्ट वाला कॉर्नर पॉइंट को देखो, U2 V1 के साथ कनेक्ट है, U2 V1 के साथ कनेक्ट है। तो V1 ये है और ये कनेक्ट किसके साथ है, U2 के साथ कनेक्ट है। तो यहां से V1 मीन्स एक वायर को लेके जाओ और यहां पे कनेक्ट कर दो, और दो वायरें कनेक्ट कर दिया। ये ऐसे मैंने ओवरलैप किया हुआ है, ये एक्चुअली ओवरलैप नहीं होगा। क्या होगा ना, ये टर्मिनल के नंबर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टर्मिनल्स मीन्स यहां पे आपके पास कुछ और भी पॉइंट होता, W2 होता, डायरेक्ट वायर को यहां पे कनेक्ट कर देते हैं। मैंने U1 U2 V1 V2 ये सामने लिया है। कई बार आपके केस में क्या होता है, जो आपका टर्मिनल्स मिलता है इस तरीके से मिलता है, U1 V1 और W1, और यहां पे मिल जाता है W2, यहां पे मिल जाता है U2 और यहां पे मिल जाता है V1। तो आप सीधे सीधे इस तरीके से कनेक्शन कर लेते हो, स्टेट कनेक्शन कर देते हो। ओके, तो यहां पे वायरें ओवरलैप नहीं होती है। यहां पे मैंने लेकिन ऐसे लिख दिया है U1 U2, इसीलिए क्रॉस कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये जो B वाला पॉइंट बच रहा है, सिर्फ दो ही वायरों को इंटरचेंज करना होता है। रिमेनिंग वायर जो बच रहा है ये B, इसको ले जाके इसके येलो वाली पॉइंट से कनेक्ट कर दूं। ओके, यानी इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दूं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टार डेल्टा और इसकी पावर की वायरिंग को बाईपास करके समझ सकते हैं। अभी तो आपने इसकी पावर की वायरिंग किया है, ये सिंपल एक पावर की वायरिंग थी। अब हम ये समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम इसकी कंट्रोल की वायरिंग कैसे करेंगे। क्योंकि अभी के केस में अगर आप इसको बाईपास सर्किट यूज करोगे, बाईपास सर्किट यूज करोगे तो मस्ट ये भी ऑन होना चाहिए, डेल्टा भी ऑन होना चाहिए, स्टार भी ऑन होना चाहिए। ओके, और ये दोनों आपका ये और ये दोनों कॉन्टेक्टर ऑफ होना चाहिए। अगर ये ऑन रहेगा तो क्या करेगा, ये वाली सप्लाई जो ये मेन कॉन्टेक्टर से जा रही थी, यही रिटर्न सप्लाई हमारे VFD में दे देता। अगर VFD के मींस आउटपुट पर रिटर्न सप्लाई कनेक्ट हो जाता है तो VFD हमारी अलार्म क्रिएट कर देगी। हो सकता है कि इसमें कोई फॉल्ट आ जाए। तो ये सप्लाई जो स्टार डेल्टा स्टार्टर से U1 V1 W1 पा रहा था, ये सप्लाई पलट के हमारे VFD के आउटपुट टर्मिनल पर ना आ जाए, इसीलिए मैंने आउटपुट पे एक कॉन्टेक्टर को कनेक्ट कर दिया है। अब ये हमारी VFD चालू ना हो किसी भी केस में, जब हम बाईपास सर्किट यूज करेंगे तो इसकी पावर सप्लाई कॉन्टेक्टर के थ्रू हम ब्रेक करके रखेंगे। इसीलिए मैंने इनपुट कॉन्टेक्टर लगा दिया, आउटपुट कॉन्टेक्टर लगा दिया। तो जब हम बाईपास सर्किट यूज करेंगे तो VFD इनपुट आउटपुट ये दोनों कॉन्टेक्टर बंद होने चाहिए। जब स्टार डेल्टा स्टार्टर करेंगे तो तीनों सर्किट यूज होना चाहिए। अगर मैं बाईपास सर्किट को ब्रेक कर देता हूं, यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर को हटा देता हूं, तो मुझे क्या करना होगा, इनपुट कॉन्टेक्टर आउटपुट कॉन्टेक्टर के साथ साथ स्टार कॉन्टेक्टर भी ऑन करना पड़ेगा। यहां से एक पॉइंट आपने समझा कि पावर की वायरिंग कर रहे हैं, चाहे आप बाईपास सर्किट स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करना है या फिर आप ये मीन्स VFD से अपने मोटर को चलाएं, दोनों केस में आपका स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए, ऑन ही रहना चाहिए दोनों केस में। मैंने यहां से जो बाईपास सर्किट में मैंने अपने VFD से अपने मोटर को स्टार मोड में चलाया है, ठीक है। आप चाहते तो इसको डेल्टा मोड में भी क्या कर सकते थे, चला सकते थे। आप इसको क्या कर सकते थे, आप इसको डेल्टा मोड में भी आप चला सकते थे। ओके, डेल्टा मोड में कैसे चलाएंगे ये आपके लिए टास्क रहेगा। आप इसकी पावर की वायरिंग करना ये आपके लिए टास्क रहेगा। अगर आपको डेल्टा मोड में VFD से चलाना, अगर नई बात समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे। तो मैं डेल्टा मोड में कैसे आप VFD को चलाओगे, VFD से अपने मोटर को डेल्टा मोड में कैसे चलाओगे, यही बाईपास सर्किट का यूज करते हुए
तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलता हूं इसके कंट्रोल वाली वायरिंग में, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कंट्रोल की वायरिंग कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कॉम्प्लिकेटेड के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है, जो आपके नॉलेज को इनहेंस करेगा। तो अगर आप इसकी कंट्रोल की वायरिंग जानना चाहते हैं तो आप भी उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी कंट्रोल की वायरिंग को सिखा दूंगा। तब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।